सफल जन्म मोकु गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना, राम नाम बिन जीवन मन हीना। नाम दे सिमरन कर जाना, जग जीवन स्यो ज्यो समाना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज प्रस्तुत वीडियो में मन के स्वभाव के बारे में समझा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पले गल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार झाड़ और झाकड़, आग लगे जल जाना है। यह संसार झाड़ और झाकड़, आग लगे जल जाना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सत्संग नाम ठिकाना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, सारी उम्र लोग
महापुरुषों के पास रहते हैं। माफ करना है, ऐसे भी आगे भी देखने में आया है। अब भी भाई मतलब है गुरुद्वारों मंदिरों में ही जन्मते भी वही हैं, सारी सारी उम्र लोगों को वो बताते भी रहते हैं, लेकिन वो चिराग के नीचे अंधेरे वाली बात है, वो आपको समझ नहीं आई। उनको कभी भी हम कहते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं, सुनते क्या हैं, और जो नाम ले लेते हैं, बड़ी तो बात ये है वो भी किसी तरफ नहीं चलते, उनको सब कुछ मिल जाता है, अंदर ज्योत भी मिल जाती है, आत्मा भी जाग जाती है और अंदर संपर्क भी हो जाता है। लेकिन आगे चलने की चेष्टा जो है वो बाहर की खेच ज्यादा है, अंदर की खेच कम है। सो मैंने भी बड़े सत्संग करके देख लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। आज तक किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ, आज तक किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आप अब तंग तो मुझे बहुत करते हो, लेकिन मेरा सत्संग करने के लिए बाहर आने को बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जिस खेत में कलर ही कलर है, उसको जितना मर्जी बहाए जाओ, जितना मर्जी पानी दिए जाओ, उसमें उगना कुछ नहीं है। माफ करना, आप सारे वो जीव हैं, कुछ समझना नहीं कभी भी तो खैर मैं ना कहूं, लेकिन आज तक तो समझे नहीं हो। मतलब वो जो माया का प्यार है, कुटुंब का, बेटे बेटियों का, जमीनों जायदादों के बढ़ाने का, दुनियादारी में बड़े होने का, अच्छा खाने पीने का, आत्मा हमारी मरी हुई है। क्या हमारी आत्मा मरी हुई नहीं है तो आप कौन हो? हम आत्मा हैं। मतलब अगर थोड़ा तो खाता पीता है, ऐश करता है, लेकिन सवार ऊपर मरा पड़ा है, तो घोड़े के जीने का या अच्छा खाने पीने का उसका मतलब क्या रह जाता है? घोड़ा तो था सवार के लिए कि सवार को सुख देना है। ये शरीर किस लिए है? था कि आत्मा आई है इस शरीर में, इसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। शरीर कहता है नहीं, मेरा ही ख्याल कर, मेरा ख्याल कर, 24 घंटे मेरा ही ख्याल कर, जन्मने से लेकर मरने तक तूने मेरा ख्याल रखना है, मैंने तेरा ख्याल नहीं रखना। मैं तेरे लिए नहीं हूँ, तू मेरे लिए है। जो मालिक है वो नौकर के लिए है, और जो नौकर नहीं मालिक के लिए। हम भी मूर्ख बन गए कि सब कुछ शरीर का ही है, आत्मा का कभी ख्याल नहीं है। मेरे हजूर नाम देते समय भी कई बार कहते होते थे कि भाई पहले मालिक को रोटी दो, बाद में नौकर को रोटी दो। पहले जो मालिक है वो खा ले, वो कहे कि हाँ मेरी तृप्ति हो गई है, फिर बाकी बचा हुआ नौकर भी ले ले। इस तरह जब आत्मा अंदर जाती है और आगे गुरु का दर्शन करती है, आगे सतलोक में पहुंच जाती है, आत्मिक आनंद मिल जाता है। आत्मा अपने देश में पहुंच जाती है, निज घर में वसा हो जाता है। आपका हुआ है, किसी का किस लिए आप आ गए यहाँ दुनिया में? ये बर्बाद क्यों जन्म कर लिया? चाले थे हरि मिलन को बिच्चे अटके उचित। मतलब ये है कि अगर आप मनुष्य जन्म पाकर यही काम करना था, तो इससे तो कहते हैं फरीदा जे दही नाला कमिया, जे गल कभी चुख, पवन न इतनी मामले सहाना इतनी दुख। वो भगवान के आगे अरदास करते हैं कि हे दाई, जब मैं जन्मा था तो तूने मेरा नाड़ू काटा था, जिस छुरी से उस वक्त मेरा गला भी काट देती तो काम खत्म हो जाता। अगर यही काम करने थे तूने दुनिया में आकर, यही आप भोगने थे और शारीरिक जीवन जीना था और दुनियादारी ही कमानी थी,
मैंने तो इससे तो फिर मौत ही हो जाती, अच्छा था फिर नरकों को तो ना जाता मैं। जो पशु है उनका जीवन ठीक है, वो ना पुण्य है ना पाप है, उनके लिए कोई नरक नहीं है, उनके लिए कोई धर्मराज नहीं है, कोई कर्म नहीं है, उनका कोई लेखा पता नहीं है पूछने वाला, वो अपने हिसाब से चले हुए हैं। लेकिन इंसान जो है इस स्थान पर पहुंचा हुआ है कि अगर ये भगवान की तरफ चल पड़ेगा फिर तो इसकी खैर है, और अगर कहीं भगवान की तरफ से चूक गया तो फिर उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है। उसके हर कर्म को चेक करने वाले हैं, अच्छे भी बुरे भी। श्री कृष्ण भगवान भी फरमाते हैं ये कि हे अर्जुन, नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को ऐसे बांधने में सफल हैं जैसे लोहे की हथकड़ी लगा ली चाहे सोने की लगा ली। आप सारे ही कर्म करने से कम नहीं। अगर भगवान अपना दिया बुझा दे तो शाम पड़ जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, कहता है कि अब आप आराम करो और भजन कर लो। अब जो 10, 12, 13, 14 घंटे की रात है ये आपको दिन बहुत था, सारा दिन सूर्य दिया, उसकी रोशनी में काम कर लो जितना करना था, लेकिन अब रात को काम नहीं करना। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास दिए होते थे, अब बिजलियां हैं। मैं कई बार दिल्ली जाता हूँ तो कई बार रात के 10 बजे 12 बज जाते हैं, और जब बाजारों में से निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दिन की दोपहर होती है। सभी और गहमा गहमी है, दुनिया भागी फिरती है। भाई अगर 10-12 घंटे का जो दिन गया वह धंधा पिटो भाइयों, तुम कूड़ कमाओ। वह दिन थोड़ा था कूड़ कमाने के लिए, और रात अभी भी हवस नहीं गई है कि अभी रात भी है, इसमें और पाप कर लो या फिर और अपराध कर लो और गुनाह कर लो और गुनाह कर लो और झूठ बोल लो और हेरा फेरियां कर लो और दुनिया कमा लो, मर जाओ। मैं और क्या कहूँ भाई, मेरे मुंह से यही निकलता है। और क्या कहूँ, जब आदमी थका हो तो जैसे बाप ही होता है, बाप अपने बच्चों को समझा बुझाकर थक जाता है, फिर कहता है जाओ मरो, मेरा दिमाग खत्म हो गया है, मेरे बस की बात नहीं है, जो मर्जी है करो। मैंने भी ऐसे ही कह दिया आपको कि जाओ कि जो मर्जी है करते रहो, कुएं में पड़ो, जिधर मर्जी जाओ, जो मर्जी दुख भोगते रहो, आपने हटना नहीं है, आपने समझना नहीं है। वो कहते होते हैं कि इकना मत खुदाए इकना सिख लई, इकना दित्या भुलना आमदी जिवे पत्थर ते बूंद पई। आप तो पत्थर भी नहीं हो, पत्थर भी तेली हो गए हो, ऊपर खूब ग्रीस लगी हुई है, वो कतरा पानी का पड़ता है तो एक दम गिरता है, एक दम भागता है नीचे को। अब आप बताओ किस लिए जीते हो, आप किस काम के लिए जीते हो? जीवन की मनोरथ आपकी क्या है? यहाँ से सुख पाने के लिए, कोई सदा के सुख के लिए, फिर तो ठीक है। तो अगर कहते हो कि चलो कर लो, खोस कर जैसे दुनिया कर रही है, जितनी हेरा फेरी ना करो कहते हैं उतनी देर हमें रोटी नहीं मिल सकती। मैं भी दुनिया में रह रहा हूँ, अक्सर दुनिया की बातें मैं भी जानता हूँ। इन सब का मतलब यही है कि घी जो है सीधे हाथ से नहीं निकलता होता, ये तो उल्टे हाथ से ही निकलता है। जीवन जो है दुनिया में जितनी देर दुनिया में झूठ धोखा हेरा फेरी छल कपट दिखावा ना करोगे, जितनी देर दूसरों से बढ़कर अगर अगले ठग हैं तो उससे बढ़कर अगर नेले पर देला जितनी देर ना बनोगे उतनी देर काम नहीं बनता। अगले नेला है तो आप देला होने चाहिए। अगर वो 10 हैं
तो आप 11 होने चाहिए। पापी, अपराधी, झूठ, धोखा करने वाले, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होनी चाहिए। धोखा करने वाली, झूठ बोलने वाली, आपको ना कोई धोखा दे सके, आप लोगों को छान सको, ठग सको। ठग्गू वाला इस ठग्गू देश है। इसके मुकाबले ये कामयाब हो जाए, जो आप हमारा बच्चा बहुत ज्यादा हेरा फेरियां करके आखिर धन जो है ये पापों के बगैर तो नहीं होती, ये पापों के बगैर तो होता नहीं है। इसको तो आप बहुत शाबाशियां देते हो, लेकिन जो गुरु नानक देव जी की तरह किसी साधु संतों की सेवा करके आए, कहीं धर्म अर्थ दे आए, तो फिर उसके तो चपेड़े पड़ती हैं, उसकी बेइज्जतियां होती हैं। आपका जीवन किधर चल रहा है? मतलब लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, ठीक है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि मैं किधर चल रहा हूँ, मैं गुरु के आश्रय चल रहा हूँ। मैं तो वो ठीक है, मुझे भी लोग ऐसे कहते होते थे, ऐसा मतलब है ये दुनिया ज्ञान देने वाली बहुत है, बड़ी खतरनाक दुनिया है। अगर कोई सीधी तरफ चल पड़े, अगर कोई बच्चे दे देता है तो उसके रिश्तेदार आ जाते हैं। वो आपके पास रोटी नहीं है थी, ये नहीं पता कि ये बच्चा जो है, शुक्र है ये राम बन जाएगा, ये लक्ष्मण बन जाएगा, अगर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंच जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर रावण तो बना ही है। दुनियादारी में जो रह गया, दुनिया की शिक्षा ले गया इन स्कूलों कॉलेजों की, और रावण तो है ही। लेकिन आत्म ज्ञान जो है, आत्म ज्ञान बिना सब सुनना, क्या मथुरा क्या काशी है अर्जुन, तो आत्मा है, आत्मा बन के काम करे। क्या ये गलत है? उसका कोई मतलब नहीं है। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना परम की काई। साधो ये जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।